हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज से हमारी नई क्लास शुरू होगी, यानी कि आज से हमारा नया ब्रांच शुरू होगा जिसमें हम न्यूट्रिशन साइंस का ब्रांच शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये हमारी फर्स्ट क्लास है, यानी कि पोषण विज्ञान की है। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे तो क्लास को शुरू करते हैं। पोषण क्या होता है, हमारे माइंड में आ जाता है कि पोषण बहुत बड़ा टॉपिकल वर्ड है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोषण क्या होता है? पोषण वो होता है जो हम खाना खाते हैं। ठीक है, हमने जो भी खाना खाया है, ठीक है, वो जो खाना खाए उस पर पहले क्या होता है? पाचन होता है। यानी कि जब हम अपने मुंह में रखते हैं जैसे, तो पहले पाचन होता है। अब मुंह में रखने से पाचन कैसे होगा? क्योंकि जो आपके मुंह में लार होता है, सलाइवा होता है, उससे पाचन होने लगता है। सबसे पहले किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुख से ही होने लगता है। अब फिर जब आपने कोई भोजन खाया है, ठीक है, तो पहले आपका भोजन का पहले पाचन होगा, फिर आपकी जितने भी शरीर के मांसपेशियां होती हैं उस पे जा कर के क्या होगा? अवशोषण होगा। यानी कि जो आपने खाना खाया है ना, उसको आपकी मांसपेशियों को सोखेगा। ठीक है, जब आपकी मांसपेशियों को वो खाना सोख लेगा, ठीक है, आपके जितने गोश्त होते हैं ना, उनको जब वो सोख लेगा खाना, तो क्या करेगा? देखो, कहीं कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कहीं पे कम होगा। अब बैलेंस थोड़ी ना बना रहेगा, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए क्या करेगा? परिवहन होगी। परिवहन किस पे होगी? रक्त पे होगी। ठीक है, रक्त से परिवहन होगी। आपके जितने भी अंग होते हैं, यानी कि सर से लेकर के पैर तक के, वो जो आपने न्यूट्रिशन खाना खाया है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट खाया है, प्रोटीन खाया है, फैट खाया है, ठीक है, खनिज लवण खाया है, कुछ भी खाया, कैल्शियम आयरन, ठीक है, इसको क्या करेगा? खून क्या करेगा? अपने शरीर के सर से लेकर पैर तक के पहुंचाएगा। अब भाई, जब सर से पैर तक पहुंचा दिया, तो जितना आपने खाया उतना शरीर, जितना आपने खाना, समझो एक थाली आपने खाना खाया, रोटी सब्जी दाल चावल, तो पूरा आपके शरीर में थोड़ी वो रहेगा, उसका कुछ तो वेस्ट मटेरियल बचेगा। तो जो आपको शरीर को लगना होगा, यानी कि जो काम का होगा, वो आपके शरीर में लग जाएगा, आपके शरीर में सोख लेगा। उसके बाद में वो मल के बाहर निकल जाएगा, यानी कि मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा, यानी कि उत्सर्जन का कार्य हो जाएगा। ठीक है, हम किताबी लैंग्वेज से पढ़ें क्या होता है पोषण? क्या होता है पोषण? एक प्रक्रिया होती है जो आहार से शुरू होती है, यानी कि खाना से शुरू होती है और मल त्याग करने तक खत्म हो जाती है, यानी कि उत्सर्जन तक खत्म हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको पोषण समझ में आ गया होगा। पोषण क्या होता है? पोषण एक प्रक्रिया होती है जो किस पे शुरू होती है? आहार पे शुरू होती है। उस आहार का, यानी जो आपने खाना खाया है, उसका पाचन होगा। पाचन के बाद अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद फिर उसका परिवहन होगा। परिवहन किससे होगा? परिवहन होगा रक्त से होगा। फिर उसके बाद में उसका उत्सर्जन होगा, यानी कि मल के रास्ते से वो बाहर निकल जाएगा, जो आपके काम कराएगा, आपके शरीर में रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे क्या है? आगे है हमारा सुपोषण, यानी कि गुड न्यूट्रिशन है। गुड न्यूट्रिशन है सुपोषण, गुड न्यूट्रिशन। इसका आशय क्या होता है? यानी कि सुपोषण से आशय है पोषण की उपस्थिति जिसमें शारीरिक, मानसिक मानसिक और अपने तन से, यानी कि बॉडी से भी वो सही सलामत हो, यानी कि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ हो। ठीक है, उसके द्वारा लिया गया आहार उसकी कार्य क्षमता, उसकी आयु, उसकी आवश्यकता के अनुरूप हो, तो आप इसे क्या कहेंगे? सुपोषण कहेंगे। ठीक है, अब इसको हम फिर से समझा देते हैं। गुड न्यूट्रिशन क्या हो? यानी कि आप क्या करो? आप अपने शरीर से भी और अपने मानसिक से भी दोनों रूप से स्वस्थ हो। इसके अलावा भी आप क्या करें? आप उसकी कार्य क्षमता, यानी कि उसके कार्य करने की, यानी कि देखो, मेंटल काम कर रहा है या कोई फिजिकल काम कर रहा है, यानी कि कोई मजदूरी कर रहा है या फिर कोई ऑफिस वाला काम कर रहा है, उसके अनुरूप भी, मतलब उसके आधार पे भी खाना देना चाहिए। यानी कि आप कोई मेंटल वर्क कर रहा है, यानी कि कोई ऑफिस में काम कर रहा हो, तो उसको जंक फूड दो, यानी कि हाई कैलोरी वाला खाना दो, तो वो क्या हो जाएगा? इंसान वो मोटा हो जाएगा। या फिर जैसे हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, यानी कि कोई मजदूरी कर रहा है, तो उसको एकदम कम कैलोरी वाला खाना दो, तो वो कैसे काम कर पाएगा? उसकी ऊर्जा नहीं लगेगी। ठीक है,
तो वो काम नहीं कर पाएगा, यानी कि उसके कार्य क्षमता के और उसके आयु के अनुसार देना चाहिए। यानी कि ये 40 साल का कोई एडल्ट आदमी है तो उसे क्या करो, अब उसको क्या करो, सफ़ेद वाली चीज़ दो। तो सफ़ेद वाली चीज़ क्या होती है, उसके शरीर से हानिकारक चीज़ होती है, यानी कि जैसे कि सूजी हो गया, नमक, इसको आप ज़्यादा दोगे तो उसको क्या होगा, उसको एक जहर की तरह काम करता है। उसको जंक फूड ना दो, ठीक है। उसको ऐसा वाला भोजन दो ताकि उसका जो अंदर की क्रियाएं होती हैं, यानी कि अंदर जो पाचन शक्ति होती है, उस खाने को पचा सके, ठीक है। तो उसके आयु के अनुसार भी खाना दो, उसकी आवश्यकता के अनुरूप भी खाना दो, ठीक है। इसके अनुसार अब अगर खाना दोगे तो क्या कहेगा, न्यूट्रिशन कहेगा। अब न्यूट्रिशन ये नहीं होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब हो और मतलब 6 महीने से लेकर के जब तक 80 साल का ना हो जाए तो बराबर खाना नहीं देना चाहिए। उसके कार्य क्षमता के अनुसार, यानी कि काम करने को कर क्या रहा है, फिजिकल कर रहा है या मेंटल वर्क कर रहा है, उसकी आयु के अनुसार, ठीक है, इसके अनुरूप ही खाना देना चाहिए। तो उसे आप क्या कहेंगे, सुपोषण कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो सुपोषण। अब हम कुपोषण की ओर चलते हैं। कुपोषण में क्या देखते हैं, कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लिखा नहीं है, न्यूट्रिशन, यहाँ पे न्यूट्रिशन लिख लेना, लिखा नहीं है। कुपोषण किसे कहते हैं, जिस आहार में सुपोषण की बातों को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। व्यक्ति ज़्यादा भोजन कर लेता है या फिर कम भोजन कर लेता है, तो फिर क्या होता है, फिर उनके आहार में न्यूट्रिशन की मात्रा पूरी नहीं हो तो व्यक्ति क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। हमने आपसे बताया कि सुपोषण वो होता है कि जिसके कार्य क्षमता आयु आवश्यकता के अनुरूप हो और वो क्या हो, शरीर से मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो। कुपोषण ठीक उसी के उल्टा है, यानी कि उसकी बातों को, सुपोषण वाला जो हमने बात बताया वो उसको फॉलो ना करे, या फिर हो सकता है उसमें जो न्यूट्रिशन हो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या वसा हो या खनिज लवण हो, वो बराबर नहीं हो। यानी कि हो तो प्रोटीन ही सिर्फ हो, कार्बोहाइड्रेट हो तो सिर्फ खाली कार्बोहाइड्रेट कोई बच्चा खा रहा हो, तो ये सब अगर बैलेंस में नहीं है तो भी क्या होगा, कुपोषण होगा। यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है, कुपोषण क्या होता है। देखो ये कुपोषण का शिकार है लड़का, इसका क्या है, शरीर के हिसाब से खाना नहीं मिला, यानी कि शरीर को उम्र के हिसाब से संतुलित एवं पौष्टिक आहार उचित मात्रा में न मिलने से कुपोषित हो जाता है, ठीक है। इसको इसके शरीर के हिसाब से खाना नहीं मिला है तो ये इस तरह का हो गया है, ठीक है, ठीक है। आगे हम थोड़ा चलते हैं, आगे क्या है, यानी कि शरीर की आवश्यकता के अनुसार उसे आहार ग्रहण ना होना, यानी कि देखो ये बच्चा था, इसके उम्र के हिसाब से इसे खाना नहीं मिला है तो इसे क्या हो गया है, ये कुपोषण का शिकार हो गया। कुपोषण 2 तरह से होता है, यानी कि PCM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, PEM होता है एक, अगर पोषण ना मिला हो, या फिर प्रोटीन CM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। कुपोषण 2 प्रकार से होता है, एक होता है क्वाशियोरकर, एक होता है मरेशमस होता है, ठीक है। एक होता है क्वाशियोरकर, एक होता है, हमने भी क्या बताया, कुपोषण क्या होते हैं, कुपोषण 2 प्रकार से होते हैं, यानी कि PEM होता है एक होता है PEM, एक होता है PCM, ठीक है। PEM को क्या कहेंगे, यानी कि फुल फॉर्म इसका क्या है, इसका है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। या फिर दूसरे को कहेंगे प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। कैलोरी को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर कोई बच्चा है 1 से 5 साल का बच्चा है तो उसे क्या होगा, क्वाशियोरकर होगा। वो बच्चा कैसा होगा, वो बच्चा पतला होगा, ठीक है, पतला और कमज़ोर बाल होगा, उसका जो बाल होगा वो पतला होगा और कमज़ोर होगा, और उसका जो फेस होगा कैसा होगा, मून फेस होगा, यानी कि चंद्रमा के आकार का हो जाएगा, और उसका पेट क्या होगा, निकला रहेगा, ठीक है। उसका जो पेट होगा वो निकला रहेगा, यानी कि मोटा दिखेगा, भद्दा दिखेगा, ठीक है। आगे हम बात करें क्या है, मेरिस्मस, यानी कि शरीर के रूप से वो दुबला होगा, यानी कि सूखा रोग जिसे कहते हैं, सूखा रोग होगा। यह कब होगा, यह होगा नवजात से, यानी कि नवजात से लेकर के 1 साल का बच्चा होगा। इसमें क्या नहीं खाएगा, तो प्रोटीन नहीं खाएगा और
कैलोरी की कमी रहेगी तब यह रोग होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पतले और कमजोर बाल होगा। ठीक है, मुंह सूखा रहेगा और क्या होगा, मांसपेशियों का नुकसान होगा। ठीक है, हमने आपको क्या बताया है कि कुपोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पीईएम, एक होता है पीसीएम। ठीक है, ठीक है, इस एक होता है क्वाशियोरकर, एक होता है मेरिस्मस होता है। क्वाशियोरकर कितनी उम्र से शुरू होती है, 1 से 5 साल तक। ठीक है, 1 से 5 साल तक होती है। मेरिस्मस कब होता है, नवजात से 1 साल तक। ठीक है, इसमें क्या होगा, बच्चा जो होगा उसका पेट निकला रहेगा, चेहरा होता चंद्रमा के आकार का यानी मून फेस, और बाल क्या होगा, पतला और कमजोर रहेगा। जबकि वहीं पे मतलब मरेस्मस की बात करें, मरेस्मस में क्या होगा, पतला और कमजोर बाल होगा, मुंह उसका सूखा सूखा रहेगा और जो उसकी मांसपेशियां होती हैं वो क्षतिग्रस्त रहती हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे क्या है, इसको हम एक बार अच्छे से क्लास में पोषण के बारे में पढ़ाएंगे क्योंकि ये चैप्टर बड़ा थोड़ा सा है। आगे हम बात करें थोड़ा सा, आगे हम बात करें क्या है, कुपोषण के प्रकार, यानी कि कुपोषण के और भी प्रकार हैं। एक तो बीमारी था, एक था हम क्वालिटी मतलब खाना कैसे लें। ठीक है, एक तो था कि बीमारी हम बताएं, एक होता है कि हम आहार कैसा लें कि हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, एक होता है मात्रात्मक। ठीक है, मात्रात्मक में क्या होता है, आवश्यकता से कम पोषण करना। ठीक है, यानी कि आप ये खाना है तो आप जैसे जिस उम्र के हो तो उसके हिसाब से आपको खाना ना मिलना। ठीक है, कम खाना मिलना, तो उसे क्या कहेंगे, मात्रात्मक कुपोषण। एक होता है गुणात्मक कुपोषण, इसमें क्या होता है, गुणात्मक यानी कि क्वालिटी वाला हो, यानी कि आपको भोजन मिल तो रहा है लेकिन बराबर पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, यानी कि इसमें तो भोजन मिल नहीं रहा था। ठीक है, भोजन मिल नहीं, इसमें क्या होता है, भोजन मिल तो रहा है लेकिन जितना न्यूट्रिशन होना चाहिए, यानी कि जितना प्रोटीन होना चाहिए, जितना फैट होना चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट, जितना खनिज लवण होना चाहिए उतना नहीं है, तो उसे आप क्या कहेंगे, गुणात्मक कुपोषण कहेंगे। हमने क्या बताया, मात्रात्मक में, मात्रात्मक बताया कि खाना तो मिल रहा है लेकिन कम मिल रहा है, मतलब कि आवश्यकता से कम मिल रहा है। लेकिन गुणात्मक में क्या होगा, खाना तो मिल रहा है लेकिन जो होना चाहिए, यानी कि जितने न्यूट्रिशन की मात्रा होनी चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे हम थोड़ा चलें, आगे क्या हमारा क्या होता है पोषण। अभी हमने बताया कि हमारे जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसका पहले परिवहन होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, परिवहन पहले नहीं, पहले पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर परिवहन होता है, फिर उत्सर्जन होता है जो हमने खाना खाया है। लेकिन पोषण 2 प्रकार से होता है, यानी कि सुपोषण, एक होता है कुपोषण। सुपोषण को संतुलित आहार कहते हैं और कुपोषण को असंतुलित आहार कहते हैं। चाहे संतुलित आहार कहें या फिर सुपोषण कहें, दोनों एक ही है। कुपोषण को चाहे असंतुलित आहार कहें चाहे कुपोषण कहें। सुपोषण यानी कि वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात में या फिर सही मात्रा में उपस्थित ना हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, सुपोषण में कहेंगे। अभी हमने पीछे बताया कि कार्य क्षमता के अनुसार उसे भोजन मिले, उसके आयु के अनुसार, ठीक है, उसके शारीरिक रूप से मिले खाना, उसके मानसिक रूप से, यानी कि जो मानसिक कार्य कर रहा है उसके रूप से, शारीरिक कार्य कर रहा है उसके रूप से पोषण मिले, तो आप उसे क्या कहेंगे, सुपोषण कहेंगे। कुपोषण क्या होता है, कुपोषण आहार में जब किसी एक तत्व की अधिक हो, यानी कि कोई तत्व यानी कोई न्यूट्रिशन है तो उसमें कमी हो, ठीक है, या फिर ज़्यादा हो या बैलेंस नहीं हो, तो आप इसे क्या कहेंगे, कुपोषण कहेंगे। ठीक है, अब कुपोषण को भागों में बांटा गया, यहाँ पे मिटा दें, हम इसको पहले मिटा दें। कुपोषण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है अति पोषण होता है, एक होता है अल्प पोषण, एक होता है असंतुलित। अभी हमने बताया कि कुपोषण किसे कहते हैं, जिसमें खाना ज़्यादा खा लो या फिर कम खा लो या फिर न्यूट्रिशन को कमी कर लो, ठीक है, तो उसे आप कहेंगे कुपोषण कहेंगे। तो कुपोषण को इसलिए कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा, यानी अति पोषण एक होता है अल्प, एक होता है असंतुलित। अति पोषण यानी कि ज़्यादा भोजन कर लो, अल्प माने कि थोड़ा भोजन कर लो, असंतुलित मतलब कि खाना अच्छा नहीं हो, ठीक है। अति पोषण में क्या होगा, अति पोषण में यानी कि आप ज़्यादा भोजन कर लोगे तो क्या होगा, व्यक्ति को क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा, ठीक है। अब मोटापा कैसे, यानी कि मोटा कैसे होगा कोई और, यानी कि मतलब कार्बोहाइड्रेट खाना जब खाओगे तो क्या हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। या फिर आप क्या खा लो, वसा वाला खाना खा लो, ठीक है, फैट खा लो, फैट,
एफ और सी माने कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एफ से फैट और सी से कार्बोहाइड्रेट मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप मोटापा कैसे होगे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट खा लो या फिर वसा खाने पर आप क्या हो सकते हैं, मोटे हो सकते हो, ठीक है। या फिर ज़्यादा खाना खा लो तो क्या हो जाओगे, विषाक्ता हो जाएगा, ठीक है। एक होगा मोटापा, एक होता है विषाक्ता। विषाक्ता कैसे होगा, यानी कि विषाक्ता कैसे होगा, विटामिन और मिनरल से, यानी कि खनिज लवण लेने पर, ठीक है। हम फिर से आपको बता दें, अतिपोषण में क्या होगा, यानी कि आप ज़्यादा भोजन कर लोगे, ज़्यादा खाना खा लोगे तो मोटे हो जाओगे या फिर आप विषाक्ता हो जाओगे। मोटा आप कैसे होगे, यानी कि मोटा कौन सा खाना खा लोगे तो मोटा हो जाओगे, आप खा लोगे कार्बोहाइड्रेट या फिर खा लोगे वसा। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो मीठी चीज़ें होती हैं उसे अगर खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट होगा। फैट यानी कि वसा कैसे होगा, यानी कि फैट और वसा किस में पाया जाता है, जो आप तेलीय सामान खाते हो, ठीक है, तेलीय वस्तु खाते हो तो उससे क्या होगा, फैट वाला चीज़ होगा, मिलेगा आपको। विषाक्तता होगा क्या, विटामिन और मिनरल यानी कि खनिज लवण लोगे तो क्या होगा, विषाक्तता होगा, ठीक है। ये हुआ ज़्यादा खाना खाने से बीमारी। अब हम आगे बात करें अल्पोषण, यानी कि कम भोजन करोगे तब क्या होगा। अब कम भोजन करोगे तो आपको दो प्रकार की बीमारी होगी, एक होती है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक में क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, विंडो पीरियड्स, ठीक है। यह वह लक्षण होता है जिसके किसी भी बीमारी का लक्षण नहीं दिखता है, बल्कि वह शरीर के अंदर ही रहता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर तो रहेगा, ठीक है। फर्स्ट में आप ज़्यादा खाना खा लोगे तो कभी कभी होता नहीं है कि कोई मतलब कमज़ोर होता है तो 6-7 महीने बाद उसकी जो बीमारी होती है वो जाहिर होते, यानी कि पहले आपका शरीर खुद लड़ रहा होता है, उसके बाद वो लड़ के थक जाता है तब वो बीमारी आपके ऊपर, आपके शरीर से बाहर उभर के दिखती है, ठीक है। तो प्राथमिक में क्या होगा, यानी कि आप कम भोजन कर लोगे तो पहले प्राथमिक होगा, उसके बाद द्वितीय होगा। प्राथमिक को क्या कहेंगे आप, विंडो पीरियड्स कहेंगे, ठीक है। प्राथमिक को क्या कहेंगे, विंडो पीरियड्स कहेंगे। इसमें क्या होता है, जो भी आपने कम भोजन किया है उसका लक्षण पहले नहीं दिखेगा, ठीक है, वो शरीर के अंदर रहेगा, लेकिन जब शरीर थक जाएगा, हार जाएगा उस बीमारी से लड़ते लड़ते, तब वो द्वितीय स्टेज में आएगा। अब जब द्वितीय स्टेज में आएगा तो उसे दो प्रकार की बीमारी होगी। पहली बीमारी का नाम है क्वाशियोरकर, दूसरी बीमारी का नाम है मेरेस्मेस। क्वाशियोरकर कब होगा, यानी कि क्वाशियोरकर बीमारी कब होगी, जब प्रोटीन की कमी होगी, ठीक है। प्रोटीन जो हमने अभी पीछे बताया, प्रोटीन यानी कि PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जब आप कम खाओगे तो आपको क्वाशियोर की बीमारी होगी। और मेरेस्मेस की बीमारी कब होगी, जब आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लोगे तो आपको क्या होगा, मेरेस्मेस की बीमारी होगी, ठीक है। इसमें हमने बताया था 1 से 5 साल, ठीक है। मेरेस्मेस में हमने बताया था नवजात से 1 साल, ठीक है। इस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें संतुलन, यानी कि असंतुलित आहार कौन होता है। इसमें क्या होता है, आहार में किसी, यानी कि जो आपने खाना खाया है न्यूट्रिशन ज़्यादा ले लो या किसी न्यूट्रिशन को कम ले लो तो उसे क्या कहेंगे, असंतुलित कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कुपोषण 3 प्रकार से होते हैं, एक होता है अतिपोषण, एक होता है अल्प होता है, एक होता है असंतुलित होता है, ठीक है। अतिपोषण यानी कि ज़्यादा भोजन कर लोगे तो आपको मोटापा होगा और विषाक्तता होगा। मोटापा कैसे होगा, आप फैट वाला चीज़ खाओ, कार्बोहाइड्रेट वाला, तो मोटापा होगा। विषाक्तता कैसे होगा, आप विटामिन और मिनरल लो, ठीक है। अल्पोषण में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक स्टेज होता है, एक होता है द्वितीयक होता है। प्राथमिक को क्या कहते हैं, विंडो पीरियड्स कहते हैं। इसमें वो लक्षण आते हैं जो शरीर में दिखता नहीं, वो शरीर के अंदर वो बीमारी रहती है, ठीक है। जब आपका शरीर थक जाएगा, हार जाएगा, तब वो बीमारी उभर के आएगी। द्वितीय में क्या होगा, द्वितीय में 2 प्रकार की बीमारी होती हैं, एक होता है क्वाशियोरकर, एक होता है मेरेस्मेस। क्वाशियोरकर क्या किसे कहेंगे, यानी कि इसमें प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन आते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटीन की चीज़ें कम खाओगे तब आपको ये बीमारी उभर के आएगी, जो कि 1 साल से 5 साल तक होता है। मेरेस्मेस में क्या होता है, इसमें प्रोटीन भी कम खाओ, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट भी कम खाओगे तब मेरेस्मेस होगा। यह बीमारी कब कितनी उम्र से होती है, नवजात से 1 साल तक, ठीक है, नवजात से 1 साल तक होती है, ठीक है।
असंतुलन में हमने बताया कि कोई भी खाना खा रहे हो उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा हो या फिर कम हो तो उसे आप क्या कहेंगे, असंतुलित कहेंगे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। आगे हमारा क्या है, पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व। पोषक तत्व में क्या होता है, एक होता है मैक्रो एलिमेंट्स, एक होता है मैक्रो एलिमेंट्स, यानी कि एक होता है अल्प होता है, यानी एक होता है सूक्ष्म। रखा है देखो, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे है, प्रोटीन है, प्रोटीन मछली उछली से प्रोटीन मिलता है। ठीक है, फैट वर्ड से फैट तेल से वाली चीज़ से मिलता है, वाटर है यहाँ पे, पानी है, ठीक है, विटामिन है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी मिलती है, 4.2 कैलोरी मिलती है। वसा में कितनी मिलती है, 9.2 कैलोरी मिलती है। प्रोटीन में कितनी मिलती है, 4.2 कैलोरी मिलती है। खनिज लवण में हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती है। विटामिन से हमें कोई कैलोरी नहीं, और जल से भी हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती। इसीलिए इसे माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स में रखा गया, यानी कि इसको क्या कर रखा है, मैक्रो में। ठीक है, MACR मैक्रो में रखा गया है, ऐसे मिक्रो में रखा गया है। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे हमारा क्या है, आगे हम बात करें ऊर्जा निर्माण की। ऊर्जा का निर्माण किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, प्रोटीन और वसा का, यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन अगर आपके पास है तो ऊर्जा का निर्माण ही। उसके बाद कोशिकाओं की टूट फूट मरम्मत करता है, उसके बाद में खनिज लवण करता है, फिर कौन करता है, जल करता है। ठीक है, आगे हम बात करें शरीर का संचालन तथा हार्मोन्स और एंजाइम का नियंत्रण कौन करता है, जल करता है, विटामिन करता है और खनिज लवण करता है। ठीक है, आगे हमारा है फिटल अल्कोहल सिंड्रोम, यानी कि फिटल अल्कोहल सिंड्रोम कब हो तो उसको क्या, कौन सी बीमारी होगी, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम होगा। उसका बच्चा कैसा होगा, उसका बच्चा इस तरह होगा, उसकी क्या होगी, स्मॉल हेड होगा, यानी कि छोटा सिर होगा। ठीक है, उसकी नाकें छोटी होगी, उसका जो ओठ का ऊपरी हिस्सा होगा वो पतला होगा, और उसकी आंखें जो होगी उसको भी छोटी, ऊपर वाली जो हिस्से होती है वो छोटी होगी, उसका जो बेबी पैदा होगा तो। ठीक है, इस अवस्था में यानी कि फिटल अल्कोहल सिंड्रोम दो अवस्थाओं में होता है, यानी कि जन्म के पूर्व होता है, एक होता है जन्म के पश्चात होता है। इस सिंड्रोम में, ठीक है, जो गर्भित शिशु हो, यानी कि जो शिशु होता है वह शरीर से भी और मानसिक रूप से भी कमज़ोर होता है, और साथ साथ ही चिड़चिड़ापन भी होता है। ठीक है, ठीक है, इसका जो IQ लेवल होगा, यानी कि जो बुद्धि का विकास होगा वो भी कम रहेगा, वो समाज में अच्छा सा असमंजस नहीं बैठा पाएगा। ठीक है, इसको बहुत सारी बीमारियां लगी रहेगी। फिटल अल्कोहल सिंड्रोम हमने क्या बताया कि इसमें जो स्त्री होती है, यानी कि जो गर्भवती स्त्री होती है वो अगर दारू शराब पीती है तो यह बीमारी होती है। इसमें जो शिशु होगा वो शरीर रूप से, मानसिक रूप से कमज़ोर होगा, उसको IQ लेवल होगा जो भी कम होगा, वो समाज में असमंजस नहीं बैठा पाएगा, वो चिड़चिड़ा रहेगा, और उसका जो शरीर का बनावट रहेगा, उसकी जो आँखें होती हैं, ऊपर का हिस्सा होता वो छोटा रहेगा, और उसकी जो ओठों की जो ऊपर वाली होती है, मतलब ओठ का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो भी छोटा रहेगा। ठीक है, और जो सर होगा वो भी छोटा रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करें, इसमें क्या है, आगे हमारा वर्तमान में अतिपोषण या अल्पपोषण दोनों ही भयंकर समस्या हैं। हमने बताया है आगे कि अल्पपोषण में ज़्यादा खाने से मोटापा हो जाता है, विषाक्तता हो जाता है। ठीक है, और कम पोषण से क्वाशियोरकर मरेस्मस होता है, प्राथमिक होता है जो विंडो पीरियड्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पोषण से हृदय रोग, पक्षाघात और मोटापा, लीवर रोग, मधुमेह रोग होता है। यानी कि ज़्यादा आप खाना खा लोगे तो आपको ये सारी बीमारी होती है, यानी कि हृदय रोग हो जाता है, मोटापा हो जाता है, लीवर वाला बीमारी हो जाता है, और मधुमेह वाला रोग यानी कि शुगर बीमारी हो जाती है। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे हमारा पॉइंट क्या है, अल्प पोषण में भूख, अल्प पोषण में सूखा रोग, ठीक है, व्यवहार में असंतुलन, मानसिक मंदता, आक्रामकता जैसा रोग हो जाता है। जो हम आगे बता चुके हैं कि आप कम खाना खाओगे तो आपको सूखा रोग हो जाएगा, जिसमें मैंने मरासमस के बारे में बताया था कि उसमें बच्चा कैसे पतला दुबला दिखता है। ठीक है, उसको सूखा रोग हो जाएगा, और जो उसका काम करेगा यानी कि जो उसका व्यवहार होगा वो भी सही से नहीं रहेगा, उसका जो मानसिक यानी कि जो दिमाग का IQ लेवल है वो भी सही से नहीं कार्य करेगा। ठीक है, आगे हम बात करें,
प्रतिदिन आहार में 4 से 5 प्रकार के रंगीन फलों को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अगर इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, आपको गैर संक्रामक रोग से बचाता है। ठीक है। आगे हम बात करें, आगे क्या है, आगे हमारा है यह सब्जियों के यह सब्जियां होती हैं फल फाइटोकेमिकल की तरह काम करती हैं। यह हमारे फ्री रेडिकल से भी बचाता है। ठीक है। यह फ्री रेडिकल वह तत्व जो हमारे शरीर में होने वाले अनेक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। देखो, जैसे हमारा शरीर है, हम खाना खाते हैं तो हमारा पाचन होता है, हमारा अवशोषण होता है हमारे खाने का। ठीक है। परिवहन होता है, अवशोषण सब कुछ होता है, उत्सर्जन होता है। तो जब इतने सारे ऑर्गन, इतने सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, अब कोई मशीन है तो काम करती है, तो उसमें कुछ ना कुछ आप तेल डालते हो। ठीक है। उसका वेस्ट मटेरियल कुछ तो कुछ निकलता है। तो हमारा शरीर भी क्या है, मशीन की तरह है। ठीक है। अब जब मशीन की तरह काम करता है तो कुछ जो अंदर की गंदगी होती है वो तो बाहर निकालेगी ही। तो जब बाहर निकालती तो हमारे चेहरे पे जो काला काला धब्बा या दाने फुंसे निकलते हैं, वही क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। यानी कि फिर जो रेडिकल्स होते हैं वही निकलते हैं। और वे रेडिकल्स क्या करते हैं, हमें बूढ़ा बनाते हैं, हमें रंगहीन बनाते हैं, हमें चमकहीन, यानी कि हमारे चेहरे की जो शाइनिंग होती है वो ख़त्म होने वाली लगती है। अगर आप क्या करो, रंगीन फल खाओ। ठीक है। आप तरह तरह के अच्छे अच्छे खाने खाओ तो आपको क्या होगा, फ्री रेडिकल से आपको छुटकारा मिलेगा। आप क्या क्या खा सकते हो, आप विटामिन ए खा सकते हो, आप विटामिन सी खा सकते हो, विटामिन ई खा सकते हो। अगर आप ये तीनों खा रहे हो तो आपको फ्री रेडिकल से बचाव करेगा। यानी कि आप जल्दी बूढ़ा नहीं होगे, आपका चेहरा चमकदार रहेगा, आपका जो कलर का जो टोन होता है, यानी कि आपकी जो कलर की चमक होती है, ठीक है, वो निखर के आएगी। ठीक है। आगे हम बात करें क्या है, यदि फलों सब्जियों का प्रयोग किया जाए तो उनमें पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स को कम करने कारगर होते हैं, जिससे त्वचा होती है चमकदार और सुंदर बनी रहती है। ठीक है। अभी हमने बताया है कि आप रंगीन फलों को खाइए। ठीक है। अच्छे खाने को खाइए तो आपके जो अंदर के काम कर रहे हैं, जो यानी कि जितने ऑर्गन काम कर रहे हैं, तो जो फ्री रेडिकल्स के रूप में निकल रहे हैं, तो आप जो खाना खाओगे, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई जो खाओगे आप ना, तो फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करते हैं। ठीक है। ये जहाँ हमने चार्ट बना दिया है, इसको हम जूम कर देखते हैं, जूम करके देखते हैं इसको क्या है। ये है, यानी कि हमने नीचे चार्ट बनाया है, क्या है, इसको क्या कर रही, ज़्यादा खाना खा चाहिए। यानी कि यहाँ पे ब्रेड बनाया हुआ है, ठीक है, रोटी बनाया है, चावल बनाया है। चावल या इससे जुड़े खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 5 से 7 बार सेवन करें। यानी कि जो होता है चावल, ब्रेड, ये सब होता है, इनको ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है। फल, यहाँ दूसरे नंबर पे क्या है, फल और सब्जियां पूरे दिन में 2 बार इनका सेवन करें, तो आप इनका कम सेवन करें। ठीक है। दिन में 2 बार या इनका 7 बार करें। उसके बाद में तीसरे नंबर पे कौन है, मीट और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 2 या 3 बार लें। ठीक है। और कम मात्रा में वसा खाएं। ठीक है। फैट जो है उसकी मात्रा कम खाना चाहिए। और वसा, तेल, चीनी और नमक का मात्रा में खाएं। यानी कि जो 40 साल की उम्र होते हैं ना, कोई भी एडल्ट लोग हैं, कोई व्यक्ति है 40 उम्र, अगर वो सफ़ेद चीज़ें खा रहा है तो उसके जो ऑर्गन होते हैं वो विषाक्तता वाला ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो उनको फैट और चीनी या नमक कम खाना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिया था कम खाना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है। आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म हो गया है। कल हम मिलेंगे एक नई क्लास में, जिसमें हम पढ़ाएंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है। प्रोटीन के बारे में पढ़ाएंगे। आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नई क्लास में। आपको ये क्लास तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, हम इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।